प्यारे दोस्तों, जितने भी 12th क्लास में अब की बार एग्ज़ाम दे रहे हैं 2027 में, तो आप लोग को यहाँ पर देखिए जो कि वायरल क्वेश्चन पेपर आ चुका, ठीक ना। तो कौन सा विषय है, तो आप लोग का हिस्ट्री है। कौन सा विषय है, तो हिस्ट्री है। जो ये सही थंबनेल पर क्लिक किए हैं आप लोग को सटीक है, ठीक ना। तो यहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर है, 100% आप लोग का गारंटी है कि यही प्रश्न आएगा। अगर नहीं आया तो वीडियो बनाना छोड़ देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर में देखिए क्या कह रहा है, तमिल संगम साहित्य में वेवेलाल किसे कहा जाता था। तो किसे कहा जाता था, तो क्या हो जाएगा, बड़े जिम्मेदार को कहा जाता था। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगर आप लोग चैनल पर आए, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा देना और कमेंट में आप लोग को लिखना है माँ सरस्वती, ठीक है ना। क्या लिखना है, माँ सरस्वती। आप लोग को पास होना है फर्स्ट डिवीजन से, तो यह चीज़ लिखना ही पड़ेगा। और जितने भी अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट में बताएं। जो भी विषय आप रखे हैं सभी विषय के बारे में आप लोग को हम बताएंगे, आर्ट्स क्लास के जितने भी हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, शिल्पी उत्पादकों और व्यापारियों के संघर्ष को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, तो क्या हो जाएगा, श्रेणी कहा जाता था। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र के विवाह के कितने रूप को मान्यता दी गई है। कितने रूप को मान्यता दी गई है, तो क्या हो जाएगा इनका 8 रूप को, 8 को, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। याद रख लेना है, कोई बात हो लेकिन आप लोग को याद रखना है। 10 से 15 मिनट में आप लोग को हम पूरी वीडियो हम बताएंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 4 नंबर में, कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किया गया है। संकलित किया गया है, तो क्या हो जाएगा, इनमें क्या हो जाएगा, बीजक हो जाएगा, कबीर ग्रंथ वाले यह भी हो जाएगा, आदि ग्रंथ साहिब यह भी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, महानवी डिब्बा क्या है। डिब्बा क्या है, तीन दिन क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा विशालायक मंच। आंसर क्या हो जाएगा, विशालय मंच। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दाना में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता है। अब देखिए दाना में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था, ठीक ना। तो क्या कहलाता था, क्या हो जाएगा, सूर्य रगलर, ठीक ना, रगलर सूर्य रगलर कहलाता था। आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द लिक मशीन ऑफ केनिंग क्या था। केनिंग क्या था, तो आप लोग को रटते जाना है, ठीक ना। क्या हो जाएगा, कार्टून। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 8 नंबर, गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन थे। इनका पुस्तक का लेखक कौन थे, तो क्या हो जाएगा 8 का, इनका हो जाएगा शहीद अमीन। आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना, अमीन हो जाएगा। आंसर देखिए यहाँ पर देखिए जो भी एक करेक्ट सवाल बताया जाता है और आप लोग को यहाँ पर A to Z मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या करा 9 नंबर में, कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी सहयोगी था। तो उनका सहयोगी था, तो किनका सहयोगी था, तो क्या हो जाएगा, सविनय अभियान आंदोलन। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 10 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, किस महिला ने 17 उजेट ग्वालियर आदि में, जो कि 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरोध प्रदर्शन किया था। अंग्रेजों का विरोध किया था, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा महारानी बेजाबाई सिंधिया। आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना।
अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 11 नंबर में। 11 नंबर देखिए कह रहा है 1857 के विरोधों को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? स्वतंत्रता संग्राम कहा। क्या हो जाएगा इनका? बी डी सवारी। आंसर क्या हो जाएगा? सवारीकर। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 12 नंबर। 12 नंबर क्या कह रहा है? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। तो क्या हो जाएगा इनका? 1911 ईस्वी में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 13 नंबर में। तो भारत में जिस वर्ष के उपरांत दशक प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना शुरू हुई वह था। तो अब कौन था? क्या हो जाएगा? कौन ईस्वी में हुआ था? 13 नंबर क्या हो जाएगा? 1881 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है 14 नंबर में। क्या कर रहा है? विक्टोरियन विट्रेनिस किस शैली की इमारत है? किस शैली का इमारत है? ठीक ना। तो इनका क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा नव गंगथेक शैली हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो किस शैली का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? इंडोर सारासैनिक शैली का। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि माई एक्सप्रेस रिच मास्टर विथ टू किसकी आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है? तो क्या हो जाएगा इनका? महात्मा गांधी का। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है गांधी इरावन समझौता कब हुई थी? तो क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा 1931 ईस्वी में। ठीक है, 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए पहला जन आंदोलन कौन था? तो जन आंदोलन कौन था? ठीक ना, कौन था? क्या हो जाएगा 18 नंबर का? 18 का हो जाएगा असहयोग आंदोलन था। ठीक ना, आंसर हो गया बी नंबर। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो सह आंदोलन किस वर्ष क्या था? क्या हो जाएगा 1920 ईस्वी में। ठीक ना, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मुहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो क्या हो जाएगा इनमें? तीनों कथन सही है। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा इनका? आंसर हो जाएगा सही है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौजी का गठन किया? तो क्या हो जाएगा 21 का हो जाएगा सिंगापुर में। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान क्या कह रहा है? सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के कहलाऊ में कब हुआ? कहलाऊ में कब हुआ? तो क्या हो जाएगा इनका? 2 अक्टूबर 1943 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? किस पार्टी की सरकार थी? ठीक ना, किस प्रकार का था? क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा
लेबर पार्टी, ठीक है, लेबर पार्टी, सॉरी क्या हो जाएगा, लेबर पार्टी, आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कांग्रेस पार्टी जो है उनका कब स्थापना हुई थी, 1885 ईस्वी में, आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे, ठीक ना, तो इनका कौन थे, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा B.R. अम्बेडकर, ठीक ना, B.R. अम्बेडकर, आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि विधान सभा के अध्यक्ष थे, तो विधानसभा के अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, मुस्लिम लीग ने केविटन मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी, तो स्वीकृति दी थी, क्या हो जाएगा इनका 27 का, तो क्या हो जाएगा 16 जून 1946 ईस्वी में, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 28 नंबर में कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, तो हस्ताक्षर किया है, तो क्या हो जाएगा इनका 28 नंबर का, ठीक ना, इनका क्या हो जाएगा 284, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना, 28 का, हाँ ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 30 नंबर में, 29 नंबर में, ब्रिटिश मिशन के सदस्य थे, तो सदस्य थे, तो क्या हो जाएगा इनका 29 का, क्या हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था, तो 1920 में जो था कौन सा आंदोलन हुआ था, तो क्या हो जाएगा असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक ना, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था, पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था, क्या हो जाएगा 1932 ईस्वी में, आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक, आप लोग को हम बता दें 31 प्रश्न बताए हैं, और जो भी प्रश्न है अब अगले वीडियो में हम बताएंगे 30-35 प्रश्न ऐसे ही बताएंगे, जल्दी से आदि भी हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग जितने भी पहले चैनल पाए चैनल सब्सक्राइब करके रखें, जितने भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा सारा मिल जाएगा, और ऐप खबर को आप लोग सर्च करके वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा डाउनलोड करने का, ठीक है। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव भी बताए जाएंगे धीरे धीरे करके, ऑब्जेक्टिव पहले ख़त्म कर लेते हैं, इनके बाद सब्जेक्टिव बताएंगे।